हे एवरीवन, सो बात करेंगे इस वीडियो में हम, जैसे कि आपको पता होगा, नेट पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस कंटिन्यू है चैनल पे। सो इससे पहले मैंने काफ़ी टॉपिक्स को कवर करा दिया है कि जिसमें मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की बात हमने कर ली है। अब बात करेंगे कि मेथड्स ऑफ टीचिंग की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे मेथड्स हैं और बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिनकी हम बातें करते हैं। और टीचिंग एक कंसेप्ट पे भी काम करती है। जो कंसेप्ट्स की बात करते हैं कि जो टीचिंग के सिद्धांत हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए, जो टीचिंग के कंसेप्ट्स हैं वो बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहला अगर मैं बोलूँ तो क्वेश्चनिंग। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीचर के लिए क्वेश्चनिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई चैप्टर शुरू करते हैं, जब भी कोई लेसन शुरू करते हैं तो क्या करना चाहिए, बच्चों से उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना चाहिए, जिसको आप प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है कि सपोज कीजिए आप मोटरसाइकिल पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को साइंस में, तो टीचर का क्या रोल होना चाहिए कि सबसे पहले वो बच्चों से कि वो बारिश होती है कब होती है, कैसे होती है, प्रोसेस क्या होता है, बच्चों को वहाँ से कनेक्ट करे, बच्चों से क्वेश्चनिंग करे और वहाँ से शुरुआत होती है। मतलब कि जो क्वेश्चनिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। कब कब ज़रूरी है, स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, मिडल ऑफ द चैप्टर एंड एंड ऑफ द चैप्टर। मिडल ऑफ द चैप्टर में भी क्वेश्चनिंग इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज सपोजिंग यू आर टीचिंग एनी टॉपिक। ठीक है, मैं कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ, मैंने एक टॉपिक पढ़ा दिया, एग्जाम्पल मोटरसाइकिल ले लो। ठीक है, तो अब मैंने बच्चों से क्वेश्चन पूछा ना, मैंने एक पैराग्राफ समझाया, उसके बाद मैंने बच्चों से क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो अब इससे क्या हो रहा है, मुझे पता चल रहा है कि जो मैंने अभी एक पैराग्राफ पढ़ाया है उसमें मेरे स्टूडेंट्स को इतनी लर्निंग हुई है और यहाँ पे डिफ़िकल्टी आ रहा है। मतलब डिफ़िकल्टी लेवल जानने के लिए भी ज़रूरी है और साइड बाई साइड ये जानने के लिए ज़रूरी है कि बच्चों को वो चीज़ समझ में आई या नहीं आई। नेक्स्ट, लास्ट में भी क्वेश्चनिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के टूवर्ड्स अगर आप उनको रेमेडियल टीचिंग देना चाहते हैं, रेमेडियल टीचिंग होता है कि जो बच्चों को नहीं समझ में आया, हिंदी में उपचारात्मक शिक्षण होता है, तो उनको डायग्नोज करने के लिए, डायग्नोज मतलब होता है पता लगाना। ठीक है, डायग्नोज करते हैं उसके बाद रेमेडियल टीचिंग देते हैं। तो डायग्नोज करने के लिए भी आपको क्वेश्चनिंग का सहारा लेना पड़ता है। वो क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में, किसी के भी फॉर्म में हो सकते हैं। तो ये भी एक बेस्ट तरीका होता है। तो क्वेश्चनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है किसमें, टीचिंग की फील्ड में। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्कशन बहुत जरूरी। ये मॉडर्न कंसेप्ट्स की बात करें तो पहला क्वेश्चनिंग हो गया, नेक्स्ट क्या है हमारा, डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टीचर को क्लास पे क्या करना चाहिए, हमेशा डिस्कशन के लिए स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए। और अगर खुद बच्चों के साथ डिस्कस करें तो वो भी बहुत बेहतर है, 1-to-1 डिस्कशन हो तो भी बेटर है। एंड ग्रुप डिस्कशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास को सपोज से 30 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो उनको डिवाइड कर दें ग्रुप्स में, 5-5 के या 4-4 के ग्रुप्स बनाते। उसके बाद क्या करें, उनको आपस में डिस्कस कराए किसी भी टॉपिक को लेकर, जैसे कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पोल्यूशन, हाउ वी कैन कंट्रोल एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। तो इस तरीके से जो डिबेट्स होती हैं, जो डिस्कशंस होते हैं, वो बच्चों को क्या करते हैं, उनके माइंड को बहुत इलाबोरेट करते हैं, उनको कंसेप्चुअल थिंकिंग से रिलेट करते हैं, डे टू डे लाइफ को देख सकते हैं। फिर बच्चे एग्जाम्पल देंगे, येस वाटर पोल्यूशन के, एयर पोल्यूशन के एग्जाम्पल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्हीकल्स हो रहे हैं हमारे घर में, देखो 4 बाइक्स हैं, एक कार है। तो इस तरह के जब एग्जाम्पल्स बच्चे देने लग जाते हैं तो वो क्या होता है, वो डिस्कशन में एक दूसरे से सीखते हैं। तब तो कोई दूसरा बच्चा जिसका नाम सोहन है वो बोलता है, हाँ मेरे घर में भी यही है, मेरे ताऊ जी भी कार से जाते हैं, पापा जी भी कार से जाते हैं, दादाजी भी कार से जाते हैं। तो मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना चाहिए। तो वो घर में जाके बताते, नहीं हमारी तो टीचर ने बोला था कि हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है, वाई, टू सेव आवर इन्वायरमेंट, टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। तो इस तरह के जो डिस्कशंस होते हैं वो बच्चों के माइंड को डेवलप करते हैं, साइड बाय साइड उनको अवेयर बनाते हैं और एक हेल्दी क्लासरूम को जनरेट करते हैं। तो ये भी एक इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेस्टिगेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि क्लासरूम में क्या हम लोग को सीआईडी खेलना है, तो बिल्कुल नहीं। इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि बच्चों को कुछ कंसेप्ट देकर उनको खुद सोचने के लिए आप बोल दें। जैसे कि अब बोला जाए कि एयर हैज़ वेट और नॉट, तो अब बच्चों को अपनी प्रॉब्लम दे दी, अब बच्चा दिमाग लगाएगा, सोचेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। आपने ग्रुप्स बना दिए हैं, आपने थोड़े थोड़े हिंट्स दे दिए हैं, तो अब वो बच्चा क्या करेगा, जो स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, उसको चैनलाइज करेंगे, उसको समझेंगे कि एयर में वेट होता है या नहीं होता है, इसको कैसे पता चलेगा। तो बच्चे अपनी अपनी क्रिएटिविटी को दिखाएंगे, वो अलग अलग चीज़ें सोचेंगे, उनका जो माइंड है, जो थिंकिंग एबिलिटी है वो भी डेवलप होगी। साइड बाय साइड वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव लर्निंग भी सीखेंगे। सो एयर हैज़ वेट के कंसेप्ट को आप क्लियर कर सकते हैं। 2 बलून्स रखिए, एक बलून को आप सिंगल रखेंगे, दूसरे बलून में आप एयर फिल कीजिए। उसके बाद जब उसको देखेंगे तो जिसमें एयर है उसमें वेट नजर आएगा और जिसमें एयर नहीं है उसमें वेट नहीं होगा।
रिजल्ट आपको क्या मिला कि जिसमें जो एयर था वो बलून क्या था, वो हैवी था, और जिसमें एयर नहीं था वो बलून क्या आ गया, लो हो गया। तो जो ऐसा ऐसा ये जो आपको ग्राफ शो करेगा कि जिसमें एयर है वो ऐसे हो जाएगा, नीचे रहेगा, और जिसमें एयर नहीं है वो ऊपर रहेगा। इट शोज व्हाट कि एयर हैज़ वेट, यस। और बच्चे फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद वो घर जाएंगे और इस चीज़ को अपने छोटे बहन भाइयों के साथ डिस्कस करेंगे, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, अपने दोस्तों से सीखेंगे कि देखो उस ग्रुप ने इस चीज़ को कंक्लूजन करके निकाल दिया। एक हाइपोथेसिस की कंडीशन दे दी जाती है, टीचर बोले कि अच्छा होता है कि नहीं होता है, अब बच्चा सोचेगा उसके बारे में फिर आंसर देगा, है ना। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाती हैं। याद रखिए हम मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टीचिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने सबसे पहले क्या देखा था, सबसे पहले क्वेश्चनिंग को देखा था, उसके बाद हमने क्या देखा था, डिस्कशन को देखा था, थर्ड नंबर पे हमने क्या देखा, इन्वेस्टिगेशन को देखा। अब अगर हम नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, नेक्स्ट नंबर है हमारा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हमारा सबसे लास्ट में आता है। एक्सप्रेशन किस में कंसिडर होता है कि जब आपने कोई भी कंसेप्ट पढ़ा दिया उस टाइम पे बच्चों के एक्सप्रेशंस क्या हैं, ये टीचर के एक्सप्रेशंस क्या हैं, वो एक्टिव हैं, पैसिव हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो एक टीचर को और एक स्टूडेंट को दोनों को कैसा होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। क्योंकि क्लासरूम में जब बच्चे एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं, बच्चे एक्टिव रहते हैं, तो जो चीज़ें हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, उनको बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन अगर वहीं पे बच्चे पैसिव रहते हैं, स्टूडेंट्स पैसिव रहते हैं और टीचर भी पैसिव रहता है, टीचर एक्टिव नहीं रहता, तो जो लर्निंग है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है हमारा, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। तो ये भी एक इसका मेन एजेंडा कह सकते हैं आप, ये इसके अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। तो टीचर को भी एक्टिव होना चाहिए और स्टूडेंट्स को भी एक्टिव होना चाहिए। नाउ अगर अब हम बात करें कि ये तो हमने 4 कंसेप्ट डिस्कस कर लिए। नंबर 1 पे क्या, क्वेश्चनिंग होनी चाहिए। नंबर 2 पे क्या था, नंबर 1 पे क्या था, क्वेश्चनिंग होनी चाहिए। नंबर 2 पे क्या था, डिस्कशंस होने चाहिए। नंबर 3 पे क्या था, नंबर 3 आप मुझे रिवाइंड कराइए, नंबर 3 आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। और नंबर 4 क्या है हमारा, एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टीचिंग के अंदर इंक्लूड होती हैं। अब आप सोचेंगे, देखो टीचिंग एप्टीट्यूड को समझना ज़रूरी है। मैं आपसे बोल रही हूँ, आप नोट्स बनाएं ना बनाएं वो आपका अपना फंडा है, लेकिन मैं आपको बोलूँगी हेडलाइन आप ज़रूर लिखिए और वीडियो को कम से कम 2 बार सुन लें, इट्स इनफ। टीचिंग एप्टीट्यूड में सिर्फ अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है, आप चीज़ों को, कंसेप्ट्स को किस तरीके से सीखते हैं। तो ऑलमोस्ट इसमें हमने पहले मेमोरी लेवल को डिस्कस किया था, अंडरस्टैंडिंग लेवल को डिस्कस किया, देन आफ्टर रिफ्लेक्टिव लेवल को, और आज हमने इसके मॉडर्न कंसेप्ट्स को डिस्कस कर लिया। ये बिल्कुल सीक्वेंसिंग में चल रहा है और यूट्यूब की प्लेटफॉर्म पे कोई भी चैनल ऐसा नहीं है जो सीक्वेंसिंग से आपको प्रोवाइड करे नेट का मटीरियल, बट आई एम प्रोवाइडिंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट एंड टू द टॉपिक। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको सब कुछ सीक्वेंस से मिलेगा। ये मेरी ड्यूटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके लिए। आपकी क्या है, आपकी ये है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए साइड बाय साइड। अगर आपको कंटेंट और एक्सप्लेनेशन समझ में आता है ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि अगर आपको समझ नहीं आता तो भी आप लाइक करके जाओ। अगर आपको अच्छा लगता है, आप चाहते हैं कि मैं इस फील्ड में कंप्लीट नेट पेपर 1 का सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊँ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका जो लाइक है ना वो मोटिवेशन देता है। तो जितने आपके लाइक होते हैं ना उतने मैं मोटिवेट होती हूँ। एंड येस, ये थोड़ा सा गैप चला बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से चैनल पे थोड़ा सा गैप चला है। बट नाउ अब जो वीडियोस हैं वो कंटिन्यू चलेंगी। एंड येस, आई एम टेलिंग यू, मैं नेट पेपर 1 का सिलेबस कवर करूँगी टोटल तरीके से, चाहे वो रीजनिंग का पार्ट हो, मैथमेटिक्स का पार्ट हो, ITC का पार्ट हो, मैं पेपर 1 कंप्लीट कराऊंगी आपको। और लास्ट में हम जितने भी मेजर करंट अफेयर्स हो सकते होंगे वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो आप मेरे साथ रहिए, हम विद इन 2-3 मंथ आपका जो कमिंग वाला नेट का पेपर होगा ना, तब तक कोशिश करेंगे कि आपका नेट पेपर 1 का सिलेबस कवर हो जाए। इक्वल वेटेज है, अगर आप नेट पेपर 1 में बहुत अच्छा करते हैं ना तो आपका नेट क्लियर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि नेट पेपर 2 का ऐसा हाल है कि सभी स्टूडेंट का लगभग एक ही जैसा होता है। और यहाँ पे तो ऐसा होता है कि जितने ऊपर वाले स्टूडेंट्स का क्लियर हो जाता है, कोई मिनिमम कट ऑफ तो इन्होंने रखी नहीं है। तो आपके लिए बहुत अच्छा सा एक तरीका है कि आप नेट पेपर 1 में अच्छे से अच्छा स्कोर करें। बाकी नेट पेपर 2 की जो क्लासेस हैं वो आपकी दूसरी मैम डील कर ही रही हैं, वो भी करेंगी अपना, ठीक है। सो नेट पेपर 1 में आप मुझसे कनेक्ट रहिए, ट्रस्ट रखिए मुझ पे और अपने आप पे ट्रस्ट रखिए, नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक कीजिए और मुझे एक मोटिवेशनल मैसेज भी लिखिए। Thank you so much. Stay connected. Bye bye.